हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग एक नया टॉपिक बीएनएस में शुरू करेंगे, दैट इज रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखने में सेम लगते हैं और जिनको नॉलेज नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बोल देते हैं और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है जो कि समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है जो कि यहाँ से जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ये जा रहा है और यहाँ पे अगर किसी ने इसका वे ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, राइट टू वे था इसका यहाँ से जाने का, यहाँ पे इसका घर है और यहाँ पे अगर जो है किसी ने इसका राइट टू वे ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, रोक दिया, नहीं जाने दिया, तो ये एक डायरेक्शन में जाने से रोका है। व्हेन समवन स्टॉप्स यू फ्रॉम प्रोसीडिंग इनटू वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, स्टॉपिंग फ्रॉम प्रोसीडिंग इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में जाने से तो कोई इंसान आपको रोक देता है, तो उसे हम रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कहते हैं, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करना कहते हैं। ठीक है, अब ये चाहे यहाँ से नहीं जा सकता, यहाँ से रोक दिया गया है, हाँ, हालांकि वो केस कर सकता है उस इंसान पे जिसने रोका है, जो नहीं जाने दे रहा है, लेकिन ये यहाँ से नहीं जा सकता, बट इधर से नहीं जा सकता, बट इधर पीछे से कहीं से उधर करके जा सकता है, बट ये यहाँ से नहीं जा सकता, तो ये आपका रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो जाता है। इधर से जा सकता है, उधर से जा सकता है, किधर से भी जा सकता है, बट इधर से नहीं जा सकता, तो इधर से नहीं जा सकता, तो यहाँ पर ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होगी। ये बात आपको सबसे पहले ध्यान रखनी, ये होता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। अब दूसरा एग्जाम्पल जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, को पहले इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया एग्जाम्पल से कि क्या होता है दोनों चीजें, उसके बाद बेयर लैंग्वेज क्या लिखी हुई है वो हम देखेंगे। एक तो ये बात हो गई। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या है? किसी इंसान को किसी कमरे में कैद कर देना, ठीक है, किसी कमरे में कैद कर देना, या किसी भी ऐसी जगह पर जहां पे वो बाहर ना निकल सके, उस जगह से कोई जगह ना हो बाहर निकलने की। ठीक है, अब आप ये कहो कि मैम पीछे का दरवाजा, मैंने तो घर में ही कैद किया था, पीछे का दरवाजा था, चाहता तो निकल जाता, और वो पीछे का दरवाजा ऐसा दरवाजा कि खंडहर दरवाजा है, वो कभी खुलता ही नहीं है, तो दैट इज नॉट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। एक ऐसी जगह नॉर्मल, अब जैसे कोई, ये तो एग्जांपल हो गया एक ऐसे दरवाजे का, मान लीजिए कोई कह रहा है कि मैंने तो घर में ही कैद किया था, चाहता तो खिड़की खोल के निकल जाता, इस तरीके का काम नहीं चलता। खिड़की खोल के कोई नॉर्मल इंसान जब घर में आता है अपने, या घर से बाहर जाता है, तो खिड़की से तो आता जाता नहीं है, इंसान बंदरों की तरह तो नहीं आता जाता ना, एक इंसान इंसानों की तरह आता जाता है। तो दैट इज द थिंग, किसी को सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट में किसी को ऐसे जगह पर कैद कर देना, रख देना जहां से वो बाहर ना निकल पाए, उसे हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहते हैं। रॉन्गफुली किसी इंसान को कन्फाइन करना। रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करने का मतलब क्या है? किसी को एक सर्टन डायरेक्शन में जाने से रोक देना। वही देखो, आपके यहाँ पे बेयर लैंग्वेज भी लिखी हुई है, टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में प्रोसीड करने से इंसान को रोका, लेकिन उसका राइट टू प्रोसीड होना चाहिए वहां पर, तो हम कहेंगे कि आपने रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया है उस पर्सन। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन क्या होता है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है। अब हम देखेंगे इसकी बेयर लैंग्वेज क्या है। पहले जो है काफी सारे सेक्शन से रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के, लेकिन अब जो है सब कुछ एक ही सेक्शन में कर दिया गया, इसलिए सिर्फ दो सेक्शन हम लोग अब पढ़ते हैं, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में। सबसे पहले 126 में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, सबसेक्शन 1 से कोई भी वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्ट करता है किसी भी पर्सन को, प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए कि वो एक सर्टेन डायरेक्शन में प्रोसीड ना करे जहां पर उस इंसान का राइट टू प्रोसीड है। यहाँ पर उसको घर जाने का पूरा राइट है, उसका राइट टू प्रोसीड है इस जगह पर प्रोसीड करने का, जाने का इस रास्ते से, पर अगर नहीं जाने देगा तो ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होगा। तो ये कहा जाता है सेट रॉन्गफुली टू रिस्ट्रेन दैट पर्सन। लेकिन एक्सेप्शन है, कह रहा है, तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ प्राइवेट वे over land or water which a person in good faith believes himself to have lawful right to obstruct, जहां पर in good faith किसी इंसान को लग रहा है कि उसका right है, lawful right है obstruct करने का, good faith में लेकिन लगना चाहिए, आपकी इल विल नहीं होनी चाहिए सामने वाले के खिलाफ। अगर आपको गुड फेथ में लगता है कि आपका राइट है उस इंसान को ऑब्स्ट्रक्ट करने का, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करने का, तो फिर अगर आपने किया है तो ये कोई ऑफेंस नहीं है इस सेक्शन के अंडर, ये बात याद रखनी, इज नॉट एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, अब देखो इसका इलस्ट्रेशन, ए ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पाथ अलोंग विद विच जेड हैज अ राइट टू पास। ए ने जो है ऑब्स्ट्रक्ट किया, रोका उस पाथ में जाने से जहां पर जेड का राइट है पास करना। ए नॉट बिलीविंग इन गुड फेथ, यहाँ पर वो गुड फेथ में बिलीव नहीं कर रहा कि उसका राइट है जेड को रोकने का, ऐसा कुछ वो बिलीव नहीं कर रहा, मतलब इल विल है,
गलत इंटेंशन है, मैलाफाइड इंटेंशन है, तो Z इज देयर बाय प्रिवेंटेड फ्रॉम पासिंग। Z अब भैया उसको प्रिवेंट हुआ है वो उधर से पास करने से, तो यहाँ पर A ने Z को wrongfully रिस्ट्रेन किया है, ये हम कहेंगे। देन सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट बताई हुई है, whoever wrongfully restrains any person shall be punished with imprisonment with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month, एक महीने तक की imprisonment है, or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब wrongful confinement क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी को किसी जगह पर कैद कर देना जहां से आने जाने का कोई रास्ता ना हो, ऐसी जगह पर कैद कर देना। 127 wrongful confinement subsection 1 says whoever wrongfully restrains any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limit, किसी certain circumscribing, जैसे कोई कमरा है तो कमरे में 4 दीवारी के अंदर उसको कैद कर देना, आप ऐसे समझ सकते हो इस सेक्शन को, wrongful confinement को 4 वॉल से याद रखो, certain circumscribing limit में उसको जो है कैद कर देना, set to wrongfully confine that person। ठीक है, ये आपका wrongful confinement। अब देखिए इसके कुछ इलास्ट्रेशंस हैं, और ये इलास्ट्रेशंस आपके wrongful restraint के, wrongful confinement के, restraint में तो खैर एक ही इलास्ट्रेशन था, लेकिन confinement की इलास्ट्रेशंस, दोनों की इलास्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ के जाइएगा आप एग्जाम के लिए। ठीक है, सबसे पहला इलास्ट्रेशन क्या कह रहा है, ए कॉजेज Z टू गो विद इन अ वॉल्ड स्पेस, दीवार मतलब 4 दीवारें हैं, एंड लॉक्स Z, और उसको वहां पर Z को लॉक कर देता है। इन Z इज दस प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रोसीडिंग, अब Z भाई ऑब्वियसली प्रिवेंटेड है प्रोसीड करने से, इन एनी डायरेक्शन बियॉन्ड द सर्कमस्क्राइबिंग लाइन ऑफ वॉल, ए रॉन्गफुली कन्फाइंस Z, यहाँ पर इन्हें रॉन्गफुली कन्फाइन किया। देन ए प्लेसेस विद फायर आर्म्स एट द आउटलेट्स ऑफ अ बिल्डिंग, मेन विद फायर आर्म्स, बिल्डिंग में, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन है, एक बिल्डिंग में ए को कैद कर दिया, मतलब ए को जो है बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं उस बिल्डिंग से, और लोग लगा दिए, लोग खड़े कर दिए वहां पर बंदूकें लेकर के, फायर आर्म्स लेकर के, एंड टेल्स Z दैट दे विल फायर एट Z, और Z को क्या बताया कि फायर कर देंगे अगर तुम बाहर निकलने की कोशिश किए, इफ अटेम्प्ट्स टू लीव द बिल्डिंग। यहाँ पर ए ने रॉन्गफुली कन्फाइन किया है Z को। अब देखो बिल्डिंग में भी अगर कोई कन्फाइन करा, दैट इज ऑल्सो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ठीक है, अब ये नहीं कह सकते कि वहां से निकलने का रास्ता था, क्यों नहीं निकले, यहाँ से निकलने का रास्ता था, खिड़की से निकलने का रास्ता था, आप ऐसे निकल जाते, वैसे ये सारी चीजें काम नहीं करती है, इस तरीके का डिफेंस नहीं लिया जाता है। मतलब आप ले सकते हो चाहे जो भी डिफेंस, लेकिन डिफेंस मिलेगा नहीं। ठीक है, देन सबसेक्शन 2, whoever wrongfully confines any person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year, 1 साल तक का imprisonment है, और with fine which may extend to 5,000 rupees or with both। देन अगर 3 दिन तक कन्फाइन किया किसी इंसान को, 3 दिन या 3 दिन से ज्यादा, ये यही सब जो है ये अलग अलग सेक्शंस में, 3 दिन से ज्यादा अगर किया तो 3 दिन से ज्यादा अगर किया तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, 3 साल, 3 दिन के लिए किया तो 3 साल, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज और विद बोथ। सबसेक्शन 4 से 10 दिन या 10 दिन से ज्यादा के लिए किया तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, जो कि 5 साल तक का होगा, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू 10,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है, इससे कम का नहीं लगेगा। ठीक है, देन सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है, सबसेक्शन 5 says whoever keeps any person in wrongful confinement, किसी पर्सन को wrongful confinement में रखता है, knowing that a writ for the liberation of that person has been duly issued, writ issue कर दी गई है, habeas corpus to produce the body, writ issue कर दी गई है उसके liberation के लिए कि उसको छोड़ो उसकी अपनी liberty पे, लेकिन उसके बाद भी उसको नहीं छोड़ता है तो shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 साल, 2 साल तक हो सकता है, in addition to any term of imprisonment which he may liable under any section of this chapter and shall also be liable to fine। कह रहा है ये 2 साल का imprisonment तो हो सकता है, और ये 2 साल प्लस इस चैप्टर में जो imprisonment दे रखा है वो imprisonment भी हो सकता है, अगर कुछ इस चैप्टर में दे रखा है तो वो भी कोर्ट लगा सकती है, और प्लस फाइन के लिए तो लाइबल होगा ही होगा। ठीक है, देन सबसेक्शन 6, whoever wrongfully confines any person in such manner as to indicate an intention that the confinement of such person may not be known to any person interested, कह रहा है उसको कन्फाइन ही इस वजह से किया है ताकि जो भी इंसान उसमें इंटरेस्टेड है, मतलब जो भी उसके फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी उसके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, किसी को भी पता ना चले कि उसको कन्फाइन किया गया है, और टू एनी पब्लिक सर्वेंट, और दैट द प्लेस ऑफ सच कन्फाइनमेंट मे नॉट बी नोन,
ना ही जो है उसके पर्सन जो इंटरेस्टेड है ना ही उनको पता चले, ना ही किसी पब्लिक सर्वेंट को खबर हो कि कन्फाइन किया गया है, ना ही जो जगह है जहां पर कन्फाइन किया है ना ही वो जगह पता चल पाए, और डिस्कवर्ड बाय, और ना ही मतलब न जगह का पता चल पाए, न जानकारी मिल पाए उस जगह की, ना ही वो उस जगह को खोज पाए, ना ही डिस्कवर कर पाए। कौन ना डिस्कवर कर पाए? वो पर्सन जो कि इंटरेस्टेड है और पब्लिक सर्वेंट एज हियर इन बिफोर मेंशन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, जो कि 3 साल तक होगा। वही एडिशन में जो भी हमने ऊपर पढ़ा, with addition to any other punishment to which he may be liable for such wrongful confinement and shall also be liable to fine, और फाइन के लिए भी liable किया जाएगा। देन सबसेक्शन 7 क्या कह रहा है? Subsection 7, whoever wrongfully confines any person for the purpose of extorting from the person confined, एक्सटॉर्शन के लिए आपने उस बंदे को कन्फाइन करके रखा है 4 दीवारों के अंदर, और फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड, या फिर किसी पर्सन, या मान लो जैसे किसी बच्चे को कन्फाइन कर लिया और उसके पिताजी से जो है एक्सटॉर्ट करना है कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी या पैसा वगैरह, तो ये चीज है। तो एनी प्रॉपर्टी या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और ऑफ कंस्ट्रेनिंग द पर्सन कन्फाइंड और इन एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन सच पर्सन टू डू एनीथिंग इलीगल और टू गिव एनी इंफॉर्मेशन। या फिर देखो 3-4 बातें हैं। सबसे पहले तो एक्सटॉर्ट क्या हो रहा है? कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और ऑफ कंस्ट्रेनिंग द पर्सन कन्फाइंड, और मतलब उसको लिमिट कर रहे हैं, और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन सच पर्सन, और जो कोई भी पर्सन जो है जो उस पर्सन में इंटरेस्टेड है जिसको कन्फाइन किया गया है कि उससे कोई इलीगल काम करवाएंगे। भाई उसको ये कहेंगे कि तुम उस बंदे को हम तब तक बंद करके रखेंगे जब तक आपने ये इलीगल काम नहीं किया मेरे लिए, तो उससे इलीगल काम करवाएंगे। या फिर और टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन विच में फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि ऑफेंस के कमीशन में मदद करेगी, फैसिलिटेट करेगी, तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, जो कि 3 साल तक हो सकता है प्लस फाइन। ठीक है। देन सबसेक्शन 8 क्या कह रहा है? Subsection 8 says whoever wrongfully confines any person for the purpose of extorting from the person confined or any person so confined, any person interested in the person confined, any confession, ऊपर क्या एक्सटॉर्ट करा रहे हैं? कोई प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी। नीचे क्या एक्सटॉर्ट करा रहे हैं? कन्फेशन कह रहे हैं तुम उगल दो, जो तुमने नहीं भी किया है वो भी बता दो, ठीक है। और एनी इन्फॉर्मेशन विच में लीड टू द डिटेक्शन ऑफ एन ऑफेंस और मिसकंडक्ट, या फिर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन उससे एक्सटॉर्ट कराना है जिससे ये डिटेक्ट हो जाएगा कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ था या कोई मिसकंडक्ट हुआ था, और फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रेनिंग द पर्सन कन्फाइंड, या फिर उसको लिमिट करने के लिए, उसको कंस्ट्रेन करने के लिए कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये चीज। और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द पर्सन कन्फाइंड टू रिस्टोर और टू कॉज द रिस्टोरेशन, प्रॉपर्टी रिस्टोर करने के लिए कहा जा रहा है उस पर्सन को जो इंटरेस्टेड है, और या फिर रिस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी कॉस्ट, मतलब या तो तुम खुद करो उस प्रॉपर्टी को या वैल्यूएबल सिक्योरिटी को रिस्टोर, या फिर करवाओ किसी से उस प्रॉपर्टी को या वैल्यूएबल सिक्योरिटी को रिस्टोर, और टू सेटिस्फाई एनी क्लेम, या फिर कोई क्लेम को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर कोई डिमांड वो कर रहा है तो वो, और टू गिव इन्फॉर्मेशन जो कि लीड करेगी टू द रिस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ठीक है। तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, जो कि 3 साल तक हो सकता है, एंड प्लस फाइन। ये था हमारा wrongful restraint and wrongful confinement। उम्मीद है कि आपको दोनों सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट अब तक था कि wrongful restraint और wrongful confinement क्या होता है, ये डाउट आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए एक बात याद रखिए, जैसे हम मर्डर में पढ़ते हैं वैसे ऑल wrongful confinement आर wrongful restraint। कहेंगे मैम आपने ये कैसे लिखा? ऐसे लिखा, whoever wrongfully restrains, जब कोई इंसान wrongfully restrain करता है तो wrongful confinement में by default आपका wrongful restraint है, wrongful confinement में by default आपका wrongful restraint है। So all wrongful confinement are wrongful restraints, but all wrongful restraints are not wrongful confinement। ये लाइन अगर आप समझ गए तो आपको wrongful restraint और wrongful confinement का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। हम wrongful confinement में क्या पढ़ रहे हैं कि कोई भी wrongfully restrain करता है किसी भी पर्सन को, तो wrongful confinement में तो wrongful restraint आ ही रहा है, लेकिन wrongful restraint में आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे। wrongful restraint में उसके पास फिर भी रास्ते हैं जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसके पास कोई रास्ता नहीं, तो उसको एक तरीके से रिस्ट्रेन तो किया ही जा रहा है, रोका तो जा ही रहा है।
बाहर निकलने से, बट उसको यहाँ पर पूरा चार दीवारों में रोका जा रहा है। यहाँ पर ऊपर ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेन जो है वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं है, लेकिन सारे ही रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।